हरि बोल। तो हाँ, और आज श्री बांके बिहारी लाल जी का प्रागट्य उत्सव भी है। आज सुबह हम लोगों ने जय ध्वनि में उनकी जय बोली थी, तो इसीलिए बहुत सौभाग्यशाली। तो हरे कृष्णा। तो गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि मैं कुछ कथा बोलूं। देखिए, हाँ, गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि मैं कुछ श्री भगवान के विषय में कुछ बोलूं। देखिए, हमारी वाणी जो है वो कब धन्य होती है, हमारे कान कब धन्य होते हैं, हमारे पैर कब धन्य होते हैं। चरण शब्द केवल महापुरुषों के लिए ही आता है। हमारे हाथ कब धन्य होते हैं। हमारी वाणी तब धन्य होती है जब हम भगवान का नाम लेते हैं और भगवान का कीर्तन गाते हैं और संतों की जयकार करते हैं, संतों की जयकार बोलते हैं। हमारे पैर कब धन्य होते हैं, जब हम भगवान के यहाँ कीर्तन में नाचते हैं अथवा परिक्रमा लगाते हैं। हमारे हाथ कब धन्य होते हैं, जब क्या करते हैं, ताली बजाते हैं और जय जय श्री राम, हम ऐसे, तो हाथ हमारे तब धन्य होते हैं। ठीक है। और हमारे नेत्र कब सफल हैं, याई नेत्रन सो फलन एक, जो देखी वो गुरु को और ठाकुर ही रिझाए। जब हम श्री ठाकुर जी की छवि देखते हैं और श्री गुरुदेव को देखते हैं तब हमारे नेत्र जो हैं वो सफल होते हैं, है ना। तो आज श्री सीताराम विवाह महोत्सव है और इस कारण से थोड़ा राम जी के विषय में ही कुछ सुना देता हूँ। देखिए, आज ही के दिन श्री सीताराम जी का पाणी ग्रहण हुआ था, है ना, श्री जानकी जी के साथ। देखो, जब धनुष जो है, जब श्री भगवान का जो धनुष है, वो धनुष जब रखा हुआ था तो अनेक राजाओं ने उसको उठाने का प्रयास किया था ना, सबने रामायण देखी है। तो वो धनुष किसी से हिल नहीं रहा था। काऊ न सके धनु कर तोड़ा, कोई उस धनुष को तोड़ना, और यहां तक कि तिल भर भूमि न सके हिलाई, तिल भर उस धनुष को हिला नहीं सका कोई, है ना। क्यों? क्योंकि धनुष की ही आज्ञा नहीं थी। वो धनुष नहीं चाहता था कि मुझे श्री राम जी के अलावा कोई और उठाए। इस कारण से गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पहले ही शिव जी ने धनुष को पढ़ा करके भेजा कि देखो, जब श्री राम जी आए तब तुम, जब वो छूने से बस उनके हाथ की छाया तुम पर पड़े तो तुम टूट जाना। इसको गोस्वामी जी ने श्री कवितावली में लिखा है। मयन महन पुर दहन गहन जानी, आनी के सबे को सार धनुष गढ़ायो है। जनक सरसी जेते बड़े बड़े भूमि पाल, कियो बलहीन बल आपनो बढ़ायो है। कुलिस कठोर कुर्मा पीठते कठिन आती, काहू ना पिनाक नेक चपर चढ़ायो है। पर तुलसी सुराम के सरोज पानी पर सत, टूट्यो मानो बारे ते पुरारी हु पढ़ायो है। कमट, ये इतना कठोर धनुष था। कमट कुलिस, ये इतना कठोर था कि जो कछुए की पीठ से कठोर, साधारण कछुआ नहीं, आदि कच्छप भगवान जो कच्छप अवतार हुआ है उनकी पीठ जितनी कठोर थी उतना ज्यादा कठोर था ये धनुष। इसको कोई भी नहीं उठा सका। लेकिन जब मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री भगवान पहुंचे और पहुंचने के बाद गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, पहले गुरुदेव को प्रणाम किया आपने, फिर उसके बाद तुरंत हरि ही उठाए धनुलीना। तुरंत जैसे शिव जी ने स्पर्श, जैसे राम जी ने शिव जी का धनुष स्पर्श किया तो ऐसा लगा स्पर्श करने से पहले ही टूट गया धनुष। ऐसा प्रतीत हुआ कि टूटो मानो बारते पुरारी हु पढ़ायो है। मानो शिव जी ने पहले पढ़ा के भेजा कि देखो भैया, जो राम जी है ना वो मेरे भगवान है, और जैसे ही वो छूने से पहले ही कठोरता छोड़ करके टूट जाइयो। ऐसे ही जीव का है। जब हृदय में श्री भगवान प्रवेश करने, हमारा कठोर हृदय है,
जब श्री भगवान अब कैसे आए, कैसे पहुंचे श्री भगवान हृदय में, लेकिन जब गुरुदेव जब कृपा कर देते हैं तब श्री भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम, जब अंदर पहुंच जाते हैं कथा के माध्यम से, गुरु के उपदेश के माध्यम से, तो व्यक्ति निहाल हो जाता है। इस कारण से जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ये जानकी जी भक्ति है। भक्ति जब प्रकट होती है तब निर्मल मति हो जाती है। जब निर्मल मति हो जाती है तब जाकर के भगवान रीझ करके हमारे पास आते हैं। भगवान भक्त की सारी वांछा पूरी कर देते हैं। एक बार की बात है, संत हुए हैं एक श्री गरीबदास जी। एक बार क्या हुआ, उनके घर संत, जैसे आज आप लोगों के घर में हमारे श्री गुरुदेव पधारे हैं ना, गुरुदेव आए हैं, वैसे ही उनके उस संत के उस गरीबदास जो भक्त था उसके घर भी श्री भगवान के प्रिय संत पधार रहे थे। अब वो इतना, वास्तव में ही वो गरीब था इतना कि उसके पास संतों को भोजन कराने के पैसे के, घर में राशन भी नहीं था। लेकिन संत आए घर में। जब संत घर में पहुंच गए, अब वो क्या करे, उसने क्या किया, वो अपनी पत्नी से बोला कि आज तो मेरे पास भाग्यवान कुछ नहीं है इनको देने के लिए। तो पत्नी ने कहा कि एक काम करो, पड़ोस में वो जो राशन वाला है उससे जाकर के उधार मांगाओ। तो गया वो उधार मांगने के लिए। जब उधार मांगने के लिए वो गया वहां पर, तो उधार उसको मिली नहीं। कहा पहले पुराना हिसाब चुकता करो। तो फिर वो मुंह, छोटा सा मुंह लेकर के पत्नी के पास आया। पत्नी के पास केवल एक उसकी माँ का दिया हुआ नथ था। वो नथ होता है ना नाक में लगाने वाला, केवल वो नथ रह गया था कि बस वो ही बचा हुआ था। तो उसने कहा संत आए हैं घर में, साक्षात ठाकुर जी आए हैं। इस कारण से ठाकुर जी के प्यारे संत पधारे हैं हमारे घर पे। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि और बाकी सब बात छोड़ो, आज साक्षात ठाकुर जी ही मानो पाने के लिए हमारे घर पे आए हैं। इसीलिए कहते हैं ना, भोजन आदर भावते आगे धरिए, जब संत आए सो परमेश्वर चाहिए तो जीवित मरिए। अगर संत आए तो जीते जी संतों के सामने मर जाओ, यानी पूरा का पूरा अपने आप को संतों के चरणों में न्योछावर कर दो। अगर श्री भगवान चाहिए तो ये संतों की वाणी है। तो उन्होंने नथ दिया अपना। जब नथ दे दिया उन्होंने, तो उसके बाद वो गया, जाकर के उस राशन लेके आया, पुराना हिसाब चुकता किया। श्री भगवान को सहन नहीं हुआ। वैकुंठ से स्वयं श्री भगवान नीचे उतर करके उसी का वेश बना करके उसके पास गए, सुनार के पास, और नथ उसका छुड़वाया। और नथ छुड़वाने के बाद आए वो उसका वेश धर के, और पत्नी के पास आकर के बोले कि ले तू अपना नथ पहन ले। तो उसने पत्नी ने नथ पहन लिया, और श्री भगवान फिर थोड़ी आगे जाकर के अंतर ध्यान हो गए। भाई अंतर ध्यान जाके सूरत मन में राखिए, और ठाकुर हुई है प्रिय जापे सूरत न भाखिए। श्री भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब उसका असली पति आया तो उसने कहा ले राशन ले आया। उसने कहा कि बोले तेरे पास ये दूसरा नथ कहां से आया? उसने कहा अभी तो आपने ही तो पहनाया है मुझको। तो वो समझ गए कि ये और किसी की कोई वो नहीं है। जाकर के उसमें पूछा उधर जाकर के सुनार से कि वो नथ का कौन ले गया? तो उन्होंने कहा आप ही तो आए थे लेने के लिए। तो वो समझ गया कि साक्षात ठाकुर जी ही आए हैं। इसलिए भगवान अपने से ज्यादा मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान अपने से ज्यादा संतों को संतों से प्रेम करते हैं, और जो संतों से प्रेम करता है ठाकुर जी उसको प्रेम करते हैं। आप लोग का बहुत सौभाग्य है कि आप लोगों के यहाँ पे संत आए हैं। एक बार हमारे श्रीला स्वामी महाराज जी इस्कॉन के, वो जब गए लंदन, तो लंदन वालों ने उनको खूब सुनाई ऊट पटांग। उन्होंने कहा क्यों आए हो यहाँ पे, यहाँ पे आने का क्या कारण है तुम्हारा? उन्होंने कहा तुमने हमारे भारत को, तुम्हारे अंग्रेज ने इतना लूटा, ये ले गए वो ले गए वो ले गए, लेकिन एक चीज छोड़ गए। बोले क्या? हाथ अपने बैग से निकाला और कहा ये भगवत गीता, इसकी होम डिलीवरी कराने के लिए। इस कारण से ये संत हुई हैं परतीति जो जेपे श्री गोविंद रिझायहि। जो संत से प्रेम करता है, वैष्णवों से प्रेम करता है, उसी के हृदय में श्री भगवान अपनी कृपा को विस्तार करते हैं। इसलिए आज श्री सीताराम जी का विवाह है, तो एक जो भाव है आज श्री सीताराम जी के विवाह का, आप लोग एक बार सुन लीजिए।
ये मिथिला का भाव है, जो मिथिला है ना, मिथिलांचल में, तो वहां के संतों का भाव है, क्योंकि सीता जी वहीं से ही है ना, मिथिला जी की। देखो इसमें कह रही है सखिया कि आज मिथिला नगरिया निहाल हो गई। चारों दुल्हा में श्री राम जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी और श्री लखनलाल जी, इनमें सबसे प्यारे जो है वो श्री रघुवर लाला लग रहे हैं। तो यही भाव है, बस इसी को श्रवण कर लीजिए, सुना। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, निहाल सखिया, निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, बड़का कमाल सखिया, जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, जोड़िया जहान है।
सरकार की जय, सीता रामचंद्र सरकार की जय, जय श्री राधे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। हाँ, जिस समय भगवान राम जनकपुरी में पहुंचते हैं ठाकुर जी, पहले जनक महाराज बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, वो भगवान को निराकार निराकार समझते थे। लेकिन जब उन्होंने भगवान राम को दर्शन किया, उनको दर्शन करते ही बोले इन्हें ही विलोकत अति हर्षिता बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। राम लक्ष्मण पहुंचे जनकपुरी में, इतने में विश्वामित्र के साथ में गए थे। तो इतने में देखना, जिसकी बेटी शादी के लायक हो जाती है, जिसका बेटी शादी के लायक हो जाता है, अगर कोई भी एक लड़का को देखा ना सुंदर, उसको मन में क्या भावना आती है? हमारी बेटी के लायक ये क्या बनेगा, शायद हमारी बेटी को उसको साथ में शादी करा दे, ऐसी भावना आती है ना। जो बेटी शादी के लायक हो जाए, हर जगह में कोई भी लड़के को सुंदर देखे उसको भावना होता है ये लड़का हमारी लड़की के साथ में शादी हो जाए। अभी तो धनुष यज्ञ में धनुष यज्ञ है, जनक महाराज का क्या इच्छा है, ये धनुष को जो तोड़ेगा उसको साथ में सीता जी की संबंध जुड़ेगा उसको साथ में। इसलिए जिस समय राम लक्ष्मण आए, जब श्री जनक महाराज ने विशेषकर राम लक्ष्मण दोनों को देखे, लेकिन इसी जगत में देखना अक्सर करके जो गोरे होते हैं ना वो ज्यादा सुंदर लगते हैं, ज्यादा जो गोरे होते हैं ज्यादा सुंदर लगते हैं। लेकिन भगवान राम कैसे काले, लक्ष्मण कैसे बोले गोरे, लक्ष्मण गोरे और रामचंद्र काले। लेकिन रामचंद्र काले होने पर है ना, लेकिन गोरे को भी मात करने का रूप था। इतने सुंदर प्रभु राम का रूप है, इतने प्रभु रूप को। इतने में श्री जनक महाराज साथ में विश्वामित्र जी की बात हुई, बोले ये कौन सा जात है, बोले क्षत्रिय है। क्या बोले? क्षत्रिय है। जब उसने क्षत्रिय बड़े खुश हो, बोले काम बन सकता है क्योंकि काम बन सकता है, क्योंकि ये भी क्षत्रिय, जनक महाराज क्षत्रिय है और राम लक्ष्मण भी क्षत्रिय है। इसलिए जब उसने क्षत्रिय है, बोले काम थोड़ी बहुत शायद बन सकता है, क्योंकि भगवान राम देखने में बहुत बहुत ही सुंदर थे प्रभु राम, बोले काम बन सकता है। अभी उन्होंने उनको जो स्थान है, उनको वाटिका में उनको स्थान दिया। राम लक्ष्मण विश्वामित्र को रोकने के लिए उन्होंने वाटिका में स्थान दिया। जब स्थान दिए, इतने में उपयुक्त समय पा करके श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को बोले जाओ, मैं ठाकुर को पूजा करना चाहता हूँ, बगीचा से तुम लोग कुछ पुष्प चयन करके लाओ।
लेकिन जब गए पुष्प चयन करने के लिए, लेकिन वहां पर एक रखवाला था जो बाघ को देखने वाले। इतने में जब बाघ रखने वाले जब अंदर में प्रवेश करने चाहते थे, इतने में बोले भैया बाघ में तभी प्रवेश कर सकते हो यहाँ पर श्री सीता जी की जय ध्वनि देना पड़ेगा। लक्ष्मण बोले भैया सीता जी का हम क्यों जय ध्वनि देंगे, हम तो मिथिलापुरी से, हम तो आए कहाँ से, हम तो आए अयोध्या से, हम तो श्री सियावर रामचंद्र की, हम तो प्रभु राम की जय देने वाले, हम सीता जी की जय देने वाले नहीं। पहले तो वो घुसने नहीं दे रहे थे अंदर में, बड़े कष्ट से जब घुसने दे रहे थे, बोले तभी घुसने देंगे जब सीता जी की जयकार दोगे। राम ने, लक्ष्मण बोले भैया हम तो राम की जयकार देंगे, सीता का जयकार नहीं देंगे। राम ने कहा भैया क्यों ऐंठ रहे हो, पहले तो घुसने नहीं दे रहे थे, अभी बड़े कष्ट से घुसने दे रहे हैं, अरे सीता का जयकार दे दो ना, कम से कम तो वाटिका में प्रवेश अधिकार तो मिलेगा। इतने में श्री लक्ष्मण ने क्या बोले, बोले भाई भैया सीता की जब जयकार दिए तो अंदर में प्रवेश किए। जो प्रवेश किए वो वाटिका सीता देवी रहती है। सीता कौन है, वो साक्षात लक्ष्मी है। लेकिन वहां पर देखा वाटिका में एक वृक्ष को भी, एक पत्ते को भी उन्होंने सूखा नहीं देखा, सबके सब हरे भरे देखा, सबके सब उनने हरे भरे देखा। बोले क्यों, कहते वो वाटिका किसकी है, माता सीता जी की वाटिका है, हैं? जहाँ पर माँ सीता कौन है, वो साक्षात देवी श्री लक्ष्मी। सीता वो साक्षात लक्ष्मी, जहाँ लक्ष्मी की वाटिका वो कैसे सूख सकता है, कोई पत्ते पेड़ पौधा लता भी वहां सूखा नहीं, सबके सब हरे भरे हैं। जब उन्होंने प्रवेश किए, प्रवेश करते ही उसी समय में भगवान जो राम है पुष्प चयन नहीं कर रहे थे। बोले क्या कर रहे थे, ये स्वयं जब बगीचा में प्रवेश किया, ठाकुर जी प्रवेश किया ना बगीचा में, सारे लता पता सबके सब एक हरे भरे गए। एक तो माता सीता जी की, फिर प्रभु राम ने प्रवेश पाए, एकदम हरे भरे हो गए सबके सब। और एक एक फूल भगवान राम को हाथों में सबके सब समर्पित हो रहे थे। जब समर्पित हो रहे थे, लेकिन कौन सा फूल को विशेष करके प्रभु चयन कर रहे थे, बोले जो खिले हुए फूलों को चयन कर रहे थे। अभी जो अधखिले कलियां थी वो रोना शुरू कर दी। इसने भगवान राम आगे आगे, लक्ष्मण पीछे पीछे। लक्ष्मण ने कहा भैया क्यों रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो? बोले आज अगर हम खिले हुए होते हैं ना, भगवान राम हमें स्वीकार करते, और जिसको प्रभु स्वीकार कर लेते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज हम अधखिले कली है, इसलिए ठाकुर जी हमें आज स्वीकार नहीं कर रहे। बोले मैं हूं ना, मैं तुमको स्वीकार करता हूँ। प्रभु लक्ष्मण ने क्या किया, जो अधखिले जो कलियां थी वो कलियां को तोड़ना प्रारंभ की। तोड़ करके प्रभु राम से बोले प्रभु आज मेरे मन में इच्छा है कि ये निकुंज में आपको बैठा करके अपना हाथों से आपको मैं श्रृंगार करूं। तब उन्होंने सुंदर श्रृंगार कर रहे थे। जो अधखिले जो कलियां थी उनको गुच्छा बनाए, और गुच्छा बना करके प्रभु राम के सर पर उन्होंने सुंदर श्रृंगार कर दिया। देखो जो खिले हुए फूल कहाँ पर है, ठाकुर जी के हाथों में। जो अधखिले कलियां कहाँ पर है, ठाकुर जी के सर में, ठाकुर को सेवा में। यहाँ शिक्षा क्या देते हैं, यहाँ शिक्षा देते हैं भले ही हम खिले हुए क्यों नहीं हो, मतलब भले ही हमें पूर्ण क्यों नहीं हो, हैं पूर्ण क्यों नहीं हो, जब तक श्री गुरु जी की शरण में नहीं जाते हैं ना भैया सेवा में नहीं लग पाओगे। लेकिन आज अधखिले कलिया मतलब क्या, भले ही हमारे अंदर में कोई भी गुण नहीं हो, कोई भी योग्यता नहीं हो। लक्ष्मण कौन है, कहते श्री गुरु जी है। अगर हम श्री गुरु जी की शरण में आ गए तो क्या होगा, अधखिले होने पर भी कोई भी योग्यता नहीं तुम्हारे अंदर में, लेकिन चूंकि तुम गुरु जी की शरण में आ गए, क्या होगा, तुम ठाकुर जी की सेवा में लग जाओगे, हैं ठाकुर जी की सेवा में लग जाओगे। इतने में वहीं पर ही राम सीता को साथ में साक्षात्कार हुई। माता सीता जी पहचान गई ये मेरे प्रभु है, और राम क्या पहचाने गए, ये मेरे प्रिया है। वहीं पर प्रथम मिलन उनको वहीं पर हुआ। जब वहां से भगवान राम आए ना, जैसे किसी तालाब में कोई पत्थर फेंक दो, क्या होता है, तालाब का पानी में उथल पुथल मच जाती है। लेकिन भगवान जो राम है ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम, इनका मन में कभी खिलबिल होने वाले नहीं। लेकिन जो वापस आए ना, लक्ष्मण जी ने देखा उनके मन बड़ा चंचल है। इतने में भगवान राम सीता को कहते, लक्ष्मण को कह रहे, बोले लक्ष्मण रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। दशरथ महाराज की संतान है, हम कभी भी किसी पराया स्त्री का कभी मुंह अब मैंने देखा नहीं।
लेकिन आज जब मैंने पहला बार सीता जी को दर्शन किया, पता नहीं मेरे मन में इतने उथल पुथल क्यों मच रहा है। कारण क्या है, क्योंकि हम रघुकुल के हैं, कभी भी पराय स्त्री को कभी देखते नहीं, लेकिन जब मेरे मन में उथल पुथल मच रहा है, इसका मतलब है ये जो सीता है ना, तेरी भाभी बनने वाली, सीता तुम्हारी ये भाभी बनने वाले। अभी जो यज्ञशाला में जहाँ पर धनुष यज्ञ होगा, जब वहां पर गए, वो एक एक वीर आ करके है, जनक महाराज ने कहा ये धनुष को उठा करके जो इसमें प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसको साथ में मेरी बेटी जानकी की शादी होगी। कहते रावण भी आया था, बड़े एड जोर लगाए, बहुत कोशिश किया, लेकिन धनुष को नीचे तो हाथ उन्होंने फंसाया, धनुष इतना भोजन था, हाथ तो फंस गया और हाथ नहीं निकल पाए। इतना भोजन था धनुष, किसी तरह से हाथ निकाल नहीं पाए। कहते 400 व्यक्ति जिसको उठा करके ले जाते थे धनुष को, हैं धनुष को उठा करके ले जाते थे। और श्री जनक महाराज ने प्रतिज्ञा किस लिए किया था, इतने बड़े धनुष जो उठा देगा, क्योंकि सीता जब छोटी बच्ची थी उस समय में घर में लिपा पोता लगाया करती थी। वो एक जिसको 400 पहलवान उठाते थे, सीता एक हाथ से उठा करके उसको नीचे लिपा पोता लगा देती थी। जनक महाराज देखे, बाबा रे हमारी बेटी में इतने ताकत है, भैया उसका पति भी तो ऐसे होनी चाहिए, और ये धनुष को साधारण व्यक्ति नहीं उठा सकते। क्यों, मेरी जो बेटी है ये जगदम्बा जगत जननी माँ लक्ष्मी तभी तो उठा पाती है, और इसको कौन उठा सकता है, नारायण के सिवाय और इसको कोई नहीं उठा सकता है। अगर इसको जो उठा देगा मैं समझ जाऊंगा वही नारायण है, फिर उसको साथ में मेरी बेटी की शादी हो सकती है। लेकिन जब कोई भी उसको टच से मस भी नहीं कर पाए, किसी तरह से हिला नहीं पाए, इतने में वहां पर जनक महाराज बैठे हुए थे। जनक महाराज देख रहे थे, उनको पता है कौन उठाएगा, उठाने वाला चुपचाप बैठा हुआ, और जो नहीं उठा पाएंगे ना वही जा करके एड़ी चोटी लगा रहे हैं। जगत में यही होता है, जो कर नहीं पाएगा ना वो कोशिश करता है करने के लिए, और जो करेगा ना वो चुपचाप बैठा रहता है। करने वाला तो चुपचाप बैठा, जो नहीं कर पाएगा वही कोशिश करता है। लेकिन जनक महाराज को पता, उठाएगा तो कौन, ये राम ही उठा सकते हैं, और कोई उठा नहीं सकता है। इतने में वो सोच रहे भैया राम को कैसे उठाए। तब श्री गोस्वामी तुलसीदास एक उदाहरण दिया, बोले जो झंडा है ना वो डंडे के ऊपर में झंडा रहता है, लेकिन पहले डंडा उठेगा फिर तो झंडा उठेगा। पहले तो डंडा को उठा फिर झंडा उठाएगा। बोले झंडा स्वरूप कौन है, बोले प्रभु राम। बोले डंडे स्वरूप कौन है, बोले लक्ष्मण। पहले लक्ष्मण को उठा फिर तो राम उठेगा, लक्ष्मण तो पहले उठाए। इतने में से जनक महाराज जी थोड़ी सी खड़े होकर के थोड़ी सी उन्होंने कड़वी वचन बोल दी, लगता है ये पृथ्वी वीर शून्य हो गया है। जिस धनुष को मेरी बेटी जानकी एक हाथ से उठा लेती है, और यहाँ पर इतने बड़े बड़े राजा बैठे हुए उसको कोई टच से मस भी नहीं कर सके। जब उन्होंने इतना शब्द बोल दिए, कहते लक्ष्मण कौन है, ये अनंत देव है, ये श्री अनंत देव है, जिनके सर के ऊपर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड सरस्व देश विद्यमान है। इसलिए कहते अनंत देव। कहते अनंत देव, कहते एक मणिधर सर्प होता है, मणिधर सर्प, जिस सर्प के ऊपर में मणि रहता है, अगर वो मणि को कोई छेड़ देना, ये फिर मणिधर सर्प उसको छोड़ता नहीं, खा जाएगा उसको। अगर मणि को कोई छोड़ दिया तो कहते यहाँ पर मणि सदृश कौन है, बोले ये मणि सदृश भगवान श्री राम है। कहते अनंत देव कौन है, कहते लक्ष्मण अनंत देव है। अगर मणि को कोई छेड़ दिया ना, इतने में से जनक महाराज क्या बोले, लगता है ये पृथ्वी वीर शून्य हो गया, मानो राम को हमने छेड़ दिया। लक्ष्मण अनंत देव है, भड़क गए एकदम पूरा का पूरा। लक्ष्मण तो एकदम खड़े हो गए, बोले जनक महाराज चुप बैठो, इतने बड़ी बात भरी बात, पृथ्वी वीर शून्य हो गया, आपको पता नहीं यहाँ पर कौन बैठे, मेरे प्रभु भगवान साक्षात राम यहाँ पर बैठे हैं। कभी साधारण एक सड़ा गड़ा धनुष की क्या बात कर रहे हो, हम तो बचपन में खेलते खेलते कितने धनुष को हमने तोड़ डाले, ये धनुष का क्या बात करते हो, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को मैं एक गेंद का भांति उठा करके भागते हुए करोड़ों मील तक मैं जा सकता हूँ, और कच्चा घड़ा का भांति मैं चकनाचूर कर सकता हूँ। जब इतना बोले, जितने सब के सब वहां पर सब राजा लोग बैठे हुए थे, बोले भैया ये कहता है अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को कच्चा घड़ा का भांति मैं चकनाचूर कर सकता हूँ। भैया ब्रह्मांड में हम भी तो विद्यमान हैं, हम पहले ही बोल रहे थे यहाँ से चले जाए, हैं यहाँ से चले जाए पहले से। इतने में जब उन्होंने ये बात को बोले ना, इतने भगवान राम बैठे हुए थे,
बोले लक्ष्मण चुप बैठ जा, यहाँ पर गुरुजी बैठे हुए तुमको दिख नहीं रहा है? अरे पहले गुरुजी का आदेश तो लेने दे, उसको बाद में देखेंगे। हाँ मेरे को पता है तू कौन हो, तू अनंत देव तू हो, ये पृथ्वी को तुम उठा सकते हो मेरे को पता है, लेकिन अगर धनुष को जो तोड़ेगा उसको साथ में सीता की नाता जुड़ेगा ना, अगर तू धनुष को तोड़ेगा तो मेरे क्या होगा? इसे तू चुप बैठ जा, अभी गुरुजी को तो आदेश लेने दे। अभी समय देख करके श्री विश्वामित्र जी बोले बेटा राम जा बेटा, ये धनुष को तोड़ करके श्री जनक महाराज का हृदय में जो ताप है ये ताप को तुम दूर करो। अभी गुरु जी के जब आदेश मिला, इतने में भगवान राम धीरे धीरे भगवान राम आगे बढ़ रहे। जब भगवान आगे राम बढ़ रहे थे, माता जानकी के सामने बरमाला लेकर खड़ी हुई हैं। जब प्रभु राम चल रहे थे धीरे 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 धीरे, कहते जो माता जानकी ना प्रभु जब चल रहे थे उसको देख देख करके भगवान की कोमलता को स्मरण करते करते माता जानकी प्राण त्याग देने जा रही थी। बोले क्यों प्राण त्याग क्यों देने जा रही थी? कारण क्या कि जिस समय भगवान राम सवेरे पुष्प चयन करने गए थे उसी समय में मीठी मीठी हवा बह रही थी, एकदम सवेरे का समय था, मीठी मीठी हवा बह रही थी। लेकिन प्रभु राम इतने कोमल शरीर है, पुष्प चयन नहीं कर रहे थे, पुष्प स्वयं एक हाथ में समर्पित हो रहे थे। लेकिन उसी समय में भी माता सीता के शरीर से पसीना का बूंद, ये भगवान राम का शरीर से पसीना की बूंद टपक रहा था। मतलब भगवान राम इतने कोमल अंग के प्रभु, इधर सामने बैठो, इधर इधर बैठो, इसलिए भगवान राम इतने कोमल अंग भगवान राम की, इसलिए मैया सीता सोच रही है अगर राम अगर ये धनुष नहीं तोड़ पाएंगे भैया मेरी क्या होगी, मेरी क्या होगी। इसलिए इसको सोच सोच कर माता सीता प्राण त्याग देने जा रही थी। प्रभु राम तो सीता जी के मन की भावना को समझ गए। प्रभु राम सोच रहे का वर्षा जब कृषि सुखाई, का वर्षा जब कृषि सुखाई, कभी धनुष क्यों तोड़ना चाह रहा, इसलिए सीता जी के साथ शादी होगी। अगर मैं धनुष को उठाने से पहले अगर सीता शरीर त्याग दे दी फिर धनुष तोड़ने का मतलब क्या रह जाएगा। अभी उन्होंने सीता जी की भावना को समझते हुए ना प्रभु राम एकदम जल्दी जल्दी आगे चले। अब पता नहीं कब आए, कब उन्होंने धनुष उठाए, कब उन्होंने प्रतांच चढ़ाने के लिए चाहे, इतने में धनुष दो टुकड़े हो गए। बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय। जब दोनों धनुष दो टुकड़े हो गए, जनक महाराज की आनंद की सीमा नहीं रही। बोले सुनो ना जल्दी जल्दी सीता को लेकर क्या, जल्दी जल्दी सीता को लेकर क्या। इतने में मैया सीता फूल की माला लेकर के प्रभु राम के गले में डालने के लिए आए। जब आए डालने के लिए, इतने में भगवान राम तो सीता कहाँ तक, भगवान राम के कंधे तक सीता जी, फिर प्रभु राम सर पर मुकुट पहने हुए। इतने में जब माता सीता फूलों की माला का जब उन्होंने डालने के लिए जा रही थी, हाथ नहीं पहुंचे क्योंकि प्रभु राम मुकुट पहने हुए, थोड़ा ऊंचा है, मैया सीता कंधे तक थी, गला में माला ही नहीं डाल पा रही। इतने में सखियों ने राम के कान में जाकर चुपके से बोले थोड़ी सी सर नीचा कर दो ना, थोड़ी सी सर को नीचा कर दो ना। राम बोले क्या जानते हो हम कौन हैं? दशरथ महाराज के हम नंदन हैं। दशरथ मतलब क्या है? जिनकी 10 दिशाओं में रथ चलता था, 10 दिशा में जिनका अधिकार थी। इतने प्रताप श्री दशरथ महाराज थे, उन्होंने जाकर के 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर कभी कोई इंद्र आसन पर बैठ सकता है, लेकिन दशरथ महाराज जब स्वर्ग में जाते थे ना, इंद्र आधा आसन छोड़ देते थे। इतने पराक्रमी श्री दशरथ महाराज थे। बोले हम दशरथ महाराज के नंदन हैं, हम किसकी सर पर सर झुकाने वाले नहीं, अभी शादी भी नहीं बोले सर झुका दो। हाँ इतने बड़ी बात, हम सर नहीं झुकाएंगे। प्रभु राम तो अकड़ कर गए से खड़े रहे। इतने में जब अकड़ कर गए से खड़े रहे, अभी क्या होगा। इतने में इस चीज को देख करके, इतने में भगवान राम ने देखा सीता तो माला लेकर ऐसे खड़ी हुई, गला में पहना नहीं पा रही है, गले में पहना नहीं पा रहे, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। इतने में प्रभु राम ने लक्ष्मण को इशारा किया, बोले लक्ष्मण देख तेरी भाभी है, हाथ में फूल लेकर के गले में माला लेकर के डालना चाह रहे हैं, लेकिन मैं तो सर झुका ही नहीं सकता। मैं सर क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई पर वचन न जाए, हम तो सर नीचा करनी, लेकिन तू कुछ कर। लक्ष्मण बोले मैं क्या करूं। पहले पृथ्वी, लक्ष्मण कौन, ये पृथ्वी का स्वरूप लक्ष्मण है,
कहती ये पृथ्वी तो दो टुकड़े हैं, पृथ्वी तो एक है। अगर मैं पृथ्वी को ऊंचा करता हूँ और दोनों ही ऊंचे हो जाओगे, अगर पृथ्वी को मैं नीचा करता हूँ आप दोनों ही नीचे हो जाओगे। इसलिए मैं क्या बोले, तू तो कुछ कर। इतने में जो सखियां थी ना, लक्ष्मण को कहा में बोले, लक्ष्मण अगर तू हमारा काम करोगे ना, तेरा काम भी हम कर देंगे। बोले लक्ष्मण बोले क्या काम बताओ? बोले ये सीता जैसे सुंदरी है ना, इसकी एक छोटी बहन जिसका नाम उर्मिला, वो भी देखने में ऐसे ही है। इसलिए अगर तू हमारा काम कर तो तेरा ब्याह कर देंगे उनके साथ में। सुन करके लक्ष्मण का जीव में पानी आ गया। बोले बहुत अच्छा मौका है। ये कहते कहाँ बना देंगे? बोले भैया तो कुछ मेरे को करना ही पड़ेगा, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण भाव समझते हुए लक्ष्मण ने प्रभु राम के चरण में उन्होंने प्रणाम किया। जब प्रणाम करेंगे तो उसमें क्या होगा, सर नीचा हो जाएगा। जब सर प्रणाम जब किए, जब प्रणाम करेगा आपका चरण, उसको उठाना पड़ेगा। इतने में भगवान राम ने बोले लक्ष्मण तू क्या कर रहे हो, प्रणाम क्यों कर रहे हो? जब उन्होंने उनको उठाने के लिए गए ना, क्या होगा, इसने सर नीचा झुक गया और मैया सीता उनके गले में माला डाल दी। हरि बोल। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले श्री पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे। जब उनके गले में उन्होंने जब माला डाल दी, बस इतने में प्रभु राम की सीता की शादी। अभी उन्होंने के शादी का कोई भजन बोलना चाह रहे थे। हाँ बोलो, कौन सा उसको हाथ में लगाओ, माइक नीचे पकड़ना। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी 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 झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी, आज मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी, आज मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, 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 भले बलवीर
तुम रघुवंशी अपनी अदा में, रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, रघुवंशी अपनी अदा में, वैसे श्री जी ने हमारी माला धारण करा दी है और सब क्या कहें सब
महोत्सव की जय हो। जय जय श्री राम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद आ गया कि नहीं? हाँ देखो ये बड़े कोई भी बोल रहे कोई नाची आपका शादी आज के सबके सब मंदिर में आना, ठीक है ना, सबके सब मंदिर में आना, वहीं पर अच्छे तरह से सब भजन गाएंगे, सब वहाँ पर आनंद लेंगे। भैया आप भी आ जाए, अभी घर में ना, घर में ना आज हाँ मंदिर में आना, ठीक है। हाँ अब तो सामने आकर बैठना, हम देखेंगे आएंगे, ठीक है। हाँ, देखो आज बहुत अच्छा दिन बांके बिहारी जी प्रकट हुए, भगवान सीताराम के शादी का दिन, और फिर इसी दिन फिर घर में भक्त लोग संत लोग आए, घर में ठाकुर का भजन कीर्तन हो। हमारा शास्त्र कहता है सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्रा जथा चुतादर कथा प्रसंग। जिस घर में संत लोग का चरण धूल पड़ जाए, घर में हरि कीर्तन हो, कहते पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आ जाते हैं, पृथ्वी का। और वो जो घर घर नहीं, वो घर साक्षात भगवान का धाम बन जाता है। कितना मंगल भवन है, मंगलहारी। जिस घर में कीर्तन हो, घर से सारे पाप अपने आप घर से निकल जाते हैं। घर में कोई पाप नहीं रह सकता। क्यों? ठाकुर का जो नाम है, इससे बड़ा शक्ति और किसी की नहीं। बोले सर्व व्याधि विनाशनम सर्व पाप उपशमनम, सारे पाप को नष्ट करने वाले, सारे रोग आदि व्याधि को नष्ट करने वाले ठाकुर जी की नाम है। इसलिए आप बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि आपकी जो पत्नी है और आपका जो बच्चे हैं, आपका जो बच्चे हैं, ये सबके सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं। साधारण भाग्य से भक्ति नहीं करते हैं, ये भगवान स्वयं कहते हैं। जिस घर में एक बेटा नहीं तो कोई बेटी व कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाए, उसको 21 पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं। कितना पीढ़ी उद्धार होता है? 21 पीढ़ी। 21 पीढ़ी उसको उद्धार हो जाती है। भगवान स्वयं कहते हैं, बोले नृत्य स्वर्ग पितरी पितरे साम। जो पूर्वज लोग है, कहते जब तक घर में कोई प्रभु की भक्ति नहीं करते, उनको उद्धार नहीं होता। कितना घर में रुपया पैसा धन दौलत है, लेकिन देखना घर में कभी शांति नहीं रहती। सब कुछ घर में, किसी चीज कमी नहीं। बोले क्यों? कभी कभी पितर लोग नाराज रहते हैं। अगर पितर लोग अगर नाराज रहे, तुम्हारी जितने घर में रुपया पैसा, जितने धन दौलत आज घर में शांति सुख नहीं रहती है, क्योंकि पितर लोग नाराज है। लेकिन ये पितर लोग प्रसन्न कब होते हैं? बोले नृत्य स्वर्ग पितरी पितरे साम। जब देखते हैं घर में कोई प्रभु की भक्ति करना शुरू कर दिए, देखते हैं अभी हम उद्धार होने का कोई देर नहीं। क्यों? हमारे घर में बच्चे भजन कर रहे हैं, अभी हमारे उद्धार हो जाएगा। कहते वसुंधरा बसतिश्च धन्या। जिस पृथ्वी को ऊपर में कोई भक्ति करने वाले बच्चे जन्म ग्रहण करे, ये पृथ्वी भी अपने आप धन्य मानती, मेरा अहो भाग्य है। मेरे कोख से जैसे कोई बेटा प्रधानमंत्री हो जाए, कोई मुख्यमंत्री हो जाए, माँ की छाती बोली जाती है, मेरा बेटा इतने बड़े पद में। कभी कब तक जैसे मोदी मोदी जोगी जोगी, कब तक? अगर 5 साल बाद में वोट नहीं मिला तो जोगी जोगी मोदी मोदी करेगा कोई? लेकिन हनुमान जी का नाम देखो, ध्रुव जी का नाम देखो, तुलसीदास का नाम देखो, जगत में इनसे बड़ी कोई हो सकता है? कहाँ सत्य युग त्रेता युग में आए, करोड़ों साल पहले, अभी भी घर घर में इनकी पूजा हो रही है। क्यों? भगवान का भजन किया है, भगवान की भक्ति किया। बोले कहते माता जी की पिताजी की जीवन धन्य हो जाते हैं। भगवान खुद कहते हैं माता जी की जो जीवन, जो पिताजी का जीवन, अगर कोई बच्चा भजन करता है, पहले किसका उद्धार होता है? पिता माता की पहले उद्धार होता है। पिता माता की पहले उद्धार होगा जो बच्चे भजन करेगा, हैं? इसलिए सुमित्रा कहती है, रामायण सुने होंगे ना, रामायण, जिस समय राम सीता वनवास जा रहे थे, उसी समय में लक्ष्मण अपना मैया सुमित्रा के पास में आती है। बोले माँ मेरे को आदेश दे दे, भाभी भैया जंगल जा रहे, मैं सेवा करने के लिए जाऊँ। देखो सुमित्रा क्या कहती है, बोले पुत्रवती युवती जगस्वई रघुपति भगति जासु सुत हुई। बोले बेटा तेरे जैसे बच्चे को मैं कोख में धारण करते हुए आज जीवन को धन्य मान रहे हैं। बोले क्यों? बोले उसी माँ की, उसी पिता को बच्चा जन्म देना सार्थकता है, अगर बेटा अगर राम का भजन करे। दूसरी लाइन में कहते अगर बच्चे अगर भजन नहीं करते हैं, बच्चे जन्म दे दिए, कोई गंजड़ी भंगड़ी बन गई, इधर उधर काम कर रही, हाँ भक्ति भक्ति कुछ करते नहीं, कहते भैया माँ को तो बांझ रहना सही है। कहते माँ को बांझ रहना सही है। कहते सूअर क्या बच्चा जन्म नहीं देती है? सूअरी 10-10, 20-20 बच्चा जन्म देगा। गांधारी की 100 बेटे थे ना, कुंती के कितने बच्चे थे? 5। जगत में किसका नाम है? गांधारी के नाम हो रहे ना, कुंती के नाम? कुंती का।
गांधारी गाली देते हैं, 100 बेटे जन्म दिया सबके सब, अभक्त कृष्ण भक्त नहीं। लेकिन माता कुंती की जगत में जय जयकार क्यों? 5 ऐसे बेटे बने जब कृष्ण भक्त हुए सबके सब। तभी बच्चा जन्म देना सार्थक। रामायण कहती है अगर बच्चों को भजन में लगा सके हो, नहीं तो कहती है बांझ रह जाओ, मना करती है बच्चे जन्म मत दो, मना कर देती है शास्त्र। बच्चे तभी जन्म दो जब बच्चों को भगवान के भजन में लगा पाओगे, नहीं तो बच्चे देने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, शास्त्र मना कर देता है। इसलिए आप समझो मेरे अहोभाग्य है आपके बच्चे, पत्नी, बच्ची ये सब के सब प्रभु के भजन में, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, गले में कंठी पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, ठाकुर का नाम कर रहे हैं। तभी इनकी सब जो आप कितना कष्ट करके पैसा कमाते हो, अब पता है ना, बड़े में खड़े होकर के दिन रात को बराबर में पैसा कमाते कि नहीं? ये पैसा की सार्थकता कैसे? पैसा लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी की सार्थकता कब होगी? जब ये लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगी। लक्ष्मी जब ये लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी तुम्हारी नहीं, लक्ष्मी नारायण की, तभी ये पैसा की सार्थकता, ये पैसा ठाकुर को सेवा में लगेगा, नहीं तो ये पैसा की कोई सार्थकता नहीं है, कोई सार्थकता नहीं। इसलिए आप समझो, आपका जो खड़े रहते हो, इतना पैसा कमाते हो, आपका पत्नी बच्चे जो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर को सेवा लगा रहे हैं, जो कुछ खाते हैं ठाकुर को भोग लगाते हैं, भगवान की भक्ति, समझो तुम्हारी पैसा कमाना सार्थकता हो गया है, तुम्हारी पैसा कमाना। इसलिए लक्ष्मी बड़ी खुश तुम्हारी पर में, क्यों? लक्ष्मी ठाकुर की सेवा में लग रहे हैं। समझ रहे हो ना? आप समझते हो गए। पता नहीं हमारे बच्चे सब स्त्रियां क्या बाबा को चक्कर में पड़ गए ये सब क्या बाबा को चक्कर में पड़ गए, गला में सब कंठी तिलक लगा रहे हैं और क्या सब प्रभु भगवान की सब क्या नाम जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। बच्चे भी सब के सब क्या बिगड़ गए। अब सोचते हो नहीं, ये नहीं सोचनी है। समझना, तुम्हारे जीवन धन्य हो गया है जो बच्चे हैं, जिसका बच्चे शराब पी रहे हैं, चोर बन जाते हैं। बच्चे देखना कभी चोर बन जाते, शराब पी लेते हैं, गंदे रास्ता पर चले जाते हैं। लेकिन ये दुनिया ऐसे की दुनिया है, बच्चा अगर शराब पी रहा है ना, भक्ति करके वेरी गुड, लेकिन बच्चा अगर प्रभु का भजन में लगे, बोलिए क्या करा, ये सब कंठी तिलक माला ये सब, ये भक्त क्या बन रहे? कभी लोग की भावना ऐसे होता है ना, है कभी लोग का भावना क्या सो हरिनाम क्या भगवान की भक्ति कर नहीं। समझो हमारे जीवन धन्य है जब हमारे बच्चे, पत्नी कोई गलत रास्ता में नहीं जाकर क्या कर रहे हैं, संतों की संग कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भजन कर रहे हैं। समझ रहे हो? आपका पूर्वज को समझो बहुत पुण्य है, आपका पूर्वज ने बहुत पुण्य कर्म किए हुए हैं, जो कि आपकी पत्नी बच्चे क्या कर रहे हैं, भक्तों को पास में जाते हैं, ठाकुर जी कथा सुनते हैं, भगवान की भक्ति करें, भजन करें। बंद कर। इसलिए समझो आज आपका घर भगवान धाम बन गए, जो घर में सब भक्त लोग आए, घर में हरि कथा हो रही है, ठाकुर जी का भजन पूजा हो रही है, ठीक है ना? सब खुश है कि नहीं? खुश है ना? इसलिए समझो हमारे बच्चे कोई गलत मार्ग में नहीं गए, ये मत सोचना मैं तो जाकर इतना कष्ट करके दिन रात बराबर करके पैसा कमाता हूँ और ये पत्नी सब भक्तों के चक्कर में, बाबा के चक्कर में, कई कुछ लोग ना कभी कैसे बुद्धि हो जाती है ना, ये सब क्या कर रहे हैं, सब के सब क्या सबको सब भगवान की भक्ति भजन सब क्या कर रहे हैं, सब के सब लोग का कभी ये बुद्धि कभी लोगों का बुद्धि कभी खराब हो जाते हैं, बुद्धि कभी खराब हो जाता है। इसलिए भागवत में श्री प्रहलाद महाराज कथा है, उसका पिताजी का नाम था हिरण्यकशिपु, बड़ा दुष्ट है, बदमाश। बोले खबरदार भगवान का नाम ले नहीं सकते हो, भगवान नाम लेना तो मेरा नाम लो, पूजा करा तो मेरा पूजा करो। लेकिन प्रहलाद क्या बोलता था, बोले नहीं, भगवान को भगवान, ठाकुर का ठाकुर है, तुम कैसे भगवान बन सकते हो? भगवान को ठाकुर जी भगवान, भगवान की भक्ति करता था, बच्चों को भक्ति को उपदेश देता था। एक दिन उसने बिगड़ गया, बोले बता कर, जब उसको कोशिश किया मारने के लिए, पहले तो अग्नि में फेंक दी, आग में। उसका बहन का नाम थी होलिका। एक दिन होलिका घर में आई, देखा उसका भैया बड़ा परेशानी, बोले भैया तू परेशानी क्यों? बोले ऐसे बेटा जन्म लिया, ये क्या दिन भर हरि 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 कृष्ण कृष्ण क्या नाम करता है, हाँ ये मेरे शत्रु का नाम लेता है, उसको मारने के लिए मैंने कोशिश किया है, कोशिश किया, मर नहीं रही। बोले भैया चिंता मत कर, मेरा नाम होलिका, ब्रह्मा जी ने मेरे को वरदान दिया, ये अग्नि मेरे को स्पर्श नहीं करेगी, एक काम करो चिता लगाओ और मैं इसको गोद में लेकर बैठती हूँ, आग लगा दो। आग लगा दी, बड़े जोर से चीख उठी,
बचाओ बचाओ, हिरण्यकशिपु सब खत्म, मेरे सब प्रहलाद खत्म। लेकिन जब आग बुझ गई ना, देखा प्रहलाद महाराज का जो बहन जल करके राख हो गई, उसका बहन तो राख हो गई, लेकिन प्रहलाद अग्नि में बैठी है जैसे एयर कंडीशनर रूम में बैठा, भगवान का नाम ले रहा है। काल कोठरी में बंद कर दिया, खाना पीना उसको बंद कर दो, भगवान की भक्ति करता है मेरे सब, काल कोठरी बंद कर दो। लेकिन वैकुंठ में जब लक्ष्मी ठाकुर जी को खाना खिलाने के लिए गई, ठाकुर जी कहते लक्ष्मी मेरे भक्त काल कोठरी में उसको पिता बंद कर दिया, वो तो मेरा सहारा में बैठा हुआ ना, मेरे नाम ले रहा है, चलो उसको खिला करके आते हैं। ठाकुर जी वैकुंठ से उतर कर उसको भोजन देकर जाएंगे। जो कुछ महीना बीत गया, बोले खोलो सड़गल में खत्म हो जाएगा, हो गया होगा, जो खोले ना और मोटा मुझे निकला, बोले उसको तो खाना नहीं दिया, मोटा कैसे हो गया? इतना जाके रखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, जग बैरी होई। जिसको ठाकुर रक्षा करता है उसको कौन मार सकता है? लास्ट में जो किसी तरह से मार नहीं सका, बोले बताओ तेरे हरि कहाँ है? बोले बताओ मेरे हरि कहाँ नहीं है, तो बताओ मेरा हरि कड़कड़े में विद्यमान। बोले खंबे में क्या है? बोले मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर बैठ कर मुस्कुरा रहे हैं। बोले पहले तेरे ठाकुर को दिखाता हूँ, तेरे को बाद में दिखाऊंगा। मारे मुष्टि का घात मारे तो खंबा फट गया, साक्षात भगवान नरसिंह से प्रकट हो, ठाकुर स्वयं प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु को वध किया। देखो दुनिया में भागवत में जिसका नाम जगत में अमर हो गया, प्रहलाद का नाम जगत में अमर हो गया, जिसका नाम अमर हो गया। इसलिए कहते कोटि जन्म रखा किले भाग्य, कहते करोड़ों जन्म का अगर कोई किसका पुण्य हो, भागवत खुद कह रहा है, गीता में कृष्ण स्वयं कहते बहु नाम जन्म नामांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हे अर्जुन, जिसकी करोड़ों करोड़ों जन्म की कोई पुण्य उदय होगा तभी मेरे भजन में जुड़ा है। एक जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म जब पुण्य उदय होगा तभी मेरे भजन में तभी कोई आएगा। साधारण भाग्य से प्रभु का नाम कोई नहीं कर सकते। बताओ कितना मीरा जगत में हुई है, कितने ध्रुव प्रहलाद हुए, कितना जगत में हनुमान हुए, कितना हुए बताओ जगत में? एक दो कोई हुए, और इनका ही जगत में नाम पूजा हो रही, इनकी जगत में नाम अजर अमर, इनका ही नाम है। जगत में जितने बड़े से बड़े पोस्ट प्राप्त करो, जैसे मोदी हो रहा है, अगर इलेक्शन अगर नहीं आएगा तो मोदी कोई पूछेगा? कोई पूछेगा मोदी को? कोई नहीं पूछेगा। लेकिन हनुमान को पूछेगा कि घर घर में पूजा होगी नहीं होगी कि नहीं? बताओ होगी। तुलसीदास की पूजा होगी कि नहीं? होगी। अब क्यों नहीं हो रहे ऐसे? हाँ अब क्यों नहीं हो रहे? कौन नहीं हो रहे? जैसे हनुमान पे कभी हो रहे हैं, कलयुग में क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? सबके सब क्यों नहीं हो रहे? आपने सब ऐसे बहुत हो रही है, लेकिन अब कोई नहीं हो रहा। नहीं, सब हो रहे, लेकिन आपको पता नहीं, किसको पता? नहीं सब नहीं सब देखो जो भक्ति, देखो सत्ययुग में भी दुष्ट लोग होते थे कि नहीं? सत्ययुग में हिरण्यकशिपु हुए कि नहीं? रावण हुए कि नहीं? कंस हुए कि नहीं? कलयुग में भी नहीं हो रही है। कौन नहीं हो रहे? कंस नहीं हो रहे? कौन नहीं हो रहे? तेरे पाप बढ़ रहे। कलयुग युग तो कल ही है ना, कलयुग तो पाप बढ़ेगा। युग हो गया ना, हो गया, अब तो नहीं हो रहे। नहीं कृष्ण हुए, राम हुए। ये देखो ये कलयुग में देखो हमारा सामने ना तो कल गंदा चीज दिखता है, हमारे आंख में अच्छी अच्छी चीज नहीं दिखती है, गंदे चीजें हमारी आंख में दिख रहा है, अच्छी चीज दिख। जैसे दुष्ट है कलयुग में संत भी है। जो हमारे जो गुरु जी थे ना, इसको एक नाम सुना, इसको एक नाम सुना है? इसको कोई एक संस्था है जिनके ऐसे संतों हुए हैं, सारा पृथ्वी में महाप्रभु की भक्ति, कृष्ण भक्ति प्रचार किया। वृंदावन में गए हो? चलो आप दिखाएंगे संत हुए गए, अगर देखोगे वहां पर देखोगे जो अंग्रेजी ना, ये तो आप मिलिट्री में तो आप घूमते हो जहाँ वहां पर देखोगे जो अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी अमेरिका के अंग्रेजी है, जो अंग्रेजी है आप देखो, जो अंग्रेजी लोग है ना, मुड़ मुड़ा करके चोटी रख के तिलक, जो ड्रग्स पीने वाले, शराब पीने वाले, लड़की को लेकर के नंगे होकर के नाचने वाले, हाँ वृंदावन में देखोगे सब भगवान का नाम लेकर के गले में कंठी तिलक पहन कर सबके सब प्रभु का भजन करके सब प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। इसलिए अभी आप ऐसे स्थान पर नहीं गए जहाँ पर संत लोग रहते हैं, आप ऐसे स्थान पर गए जो टीवी में इधर उधर कोई चीज को देख लिया, कोई ठाकुर का नाम पर उल्टा पुल्टा कर दिया, आप देखे भैया त्रेता युग में तो रावण जैसे व्यक्ति तो हुआ है ना, सत्य युग में कुंभकर्ण जैसे और हिरण्यकशिपु जैसे, तभी तो जगत में पापी लोग भी जगत में आए, लेकिन विभीषण देश भी आए।
रावण पॉकी था तो विद्वान नहीं करती उसको एक तरफ पे विद्वान था, एक तरफ सीता को भी तो उठा के ले गया। या भी भगवान की माया थी। अब वो भेजा था वही है, कहीं कुछ थोड़ा था इसलिए ये चीज हुई नहीं। हकीकत जब तो कोई खराब चीज नहीं हो ना, अच्छा चीज को तो पता नहीं चलता है, खराब होगा तो अच्छा चीज को पता चलता है। वही कहा होनी होड़ की है, बताए खाओ खराब चीज से नहीं, खराब अच्छी जय इससे अच्छे भी है और बुरे भी है। हाँ, सब लेकिन आपको जैसे चाह होगा ना